तो आज हम बात करने वाले हैं कि जिनको कब्ज बनती है मतलब या कब्ज बनी रहती है तो उसमें हमें कौन से योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब पेट में मल पड़ा रहता है तो हमारे उसकी वजह से अगर 1-2 दिन मतलब पड़ा रहे तो ठीक तो नहीं है, क्योंकि एक दिन में आपने जो खाया है वो 24 घंटे के अंदर आपका मल शरीर से बाहर आ जाना चाहिए। जैसे जैसे वो टाइम होने लगता है वैसे वैसे वो हमारे शरीर को और ज़्यादा नुकसान देने लगता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखते हुए मैं आज उन आसनों का अभ्यास कराऊंगी जिनको हम कब्ज में कर सकते हैं और जिनकी वजह से आपका पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि मैंने अपने पहले वाली वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा योग का अभ्यास अच्छे योग के अभ्यास कौन कौन से करने चाहिए वो बता रखा है, बट स्टिल हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब हमारे मोशन ना पास हो या जब कब्ज बनी हो तब हमें योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फ़ायदा की जगह और हमें नुकसान पहुँचाएगा। तो मैं जैसे जैसे आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप उस हिसाब से बस करते जाइएगा। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब सुबह आप 1-2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, लेकिन उस पानी में आप जैसे 2 गिलास आप गुनगुना पानी कर लेते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा सफ़ेद नमक का जो व्रत में नमक खाते हैं, सेंधा नमक सेंधा नमक बोलते हैं उनको, मैं उनका नाम भूल रही थी। सेंधा नमक डाल लीजिए और थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए। 1 नींबू निचोड़ दीजिए, 1 नींबू नहीं आधा नींबू, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो आधा नींबू और नमक निचोड़ने के बाद 2 गिलास आपको वो पानी पी लेना है। उस पानी पीने के बाद जो मैं आसन करा रही हूँ उस आसनों को करते जाना है। और आप इस मतलब कि जब कब्ज बनी रहती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम कोई भी योग का अभ्यास या दौड़ने भागने वाला या स्पेशली पैर को ऊपर करने वाला नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। और जिस हिसाब से प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से आप मेरी वीडियो आप सामने लगा करके रख दो, फिर उसके बाद आप आराम से योग का अभ्यास करते रहो, उसमें आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हर एक आसनों का अभ्यास आपको पाँच बार करना है, मतलब कम से कम 5 बार तो करना ही करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखेंगे। तो पानी हम एज यूजुअली उत्कट आसन में ही बैठ के पीते हैं इस तरीके से। आप कोशिश किया कीजिए कि खड़े होकर पानी ना पिए और तुरंत जैसे हम यूरिन में पास करके आते हैं तो तुरंत पानी नहीं पीना होता है, और खड़े होकर पानी पीना, ये दोनों बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और आप कोशिश किया कीजिए कि आप जब भी पानी पिए तब तो आप इस वाले आसन में उत्कट आसन में बैठ के पिए। ये सब बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो पहले आपको तो अपना जो मैंने बताया है गुनगुना पानी नमक और नींबू वाला वो आप 2 गिलास पहले पिएंगे। उसके बाद हम इसी आसन में फिर हम स्टार्ट करेंगे। पहला आसन हम करेंगे हम ताड़ासन में आपको अपने कंधों से कम गैप रखना है, क्योंकि मैंने आपको अपने कई सारे वीडियो में बता रखा है कि जब हम योग करते हैं तो हमारे पैर में जितना गैप होता है कंधों से कम रहता है, कंधों के बराबर रहता है या कंधों से ज़्यादा रहता है। तीनों केस में हमारे शरीर पे अलग अलग जगह पे प्रभाव पड़ता है, वो भी अलग तरीके से। और मैंने अपने कुछ वीडियो में बता भी रखा है कि किस तरीके से पड़ता है और कहाँ कहाँ प्रेशर पड़ने की वजह से आपको फ़ायदा होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए अपने पैरों के बीच में गैप कम रखेंगे। थोड़ा सा जो लोग हेल्दी होते हैं मोटे होते हैं उन्हें स्टार्टिंग में बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा सा गैप रख सकते हैं और जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर अपने दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे और उसके बाद अपने अपने हाथों को सिर के ऊपर रखने के बाद हम तेज सांस भरेंगे। सांस भरने के बाद पैरों को अपने पूरा ऊपर उठा लेंगे और जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर हम होल्ड करेंगे। वापस फिर से
वापस तो ये हमारा तिर्यक ताड़ासन था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 5 बार आप जितनी देर होल्ड कर सकते हो उतनी देर होल्ड करने के बाद फिर उसके बाद आपको वापस आना है और कम से कम आपको 5 बार करना है। अब हम अपने कंधों के जितना अपने पैरों में गैप रखेंगे और अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके दोनों हाथ ऐसे तो इंटरलॉक रहेंगे। लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे झुकना हुआ तो 5 बार लेफ़्ट साइड झुकेंगे और 5 बार राइट साइड। मैं आपको हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि मैं आपको 5 बार का पूरा करके दिखा रही हूँ। तो पहले हम सांस भरा, फिर उसके बाद सांस को छोड़ते हुए साइड में आएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो अपने हाथ को ऐसे झुका देते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, मतलब कि कोहनी से झुक जाते हैं या तो अपने खुद आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप भले कम झुके, मतलब आप इतना ही, आपको इतना से न ज़्यादा, आपको इतना ही आया जा रहा है, लेकिन आपकी जो बॉडी की पोस्चर है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए और हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। जितना सीधा रहेगा और कान से सटा रहेगा आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो सांस छोड़ते हुए पहले हम बाएं साइड झुकेंगे, फिर सांस भरते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिने साइड। दूसरे आपको ब्रीदिंग का, जैसे जैसे मैं आपको ब्रीदिंग की टेक्निक बताते जा रही हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए जाना है। वापस तो अब हम करेंगे कटी चक्रासन। तो इसमें हमको क्या करना है कि हम सारे आसन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 5 बार करना है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है लेकिन आप उसे कम मत कीजिएगा। तो अपने दोनों पैरों के गैप बीच में कंधों के जितना गैप रहेगा और हम हाथ को फैला लेंगे और सांस छोड़ते हुए आपको इस तरीके से जाना है। सांस जब हम छोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड स्टार्ट करेंगे तो आपका जो दाहिना हाथ है वो आपके बाएं हाथ के कंधे पे आएगा और जो आपका बायां हाथ है वो भी कमर पे आएगा। तो सांस भरा, फिर छोड़ते हुए वापस आपको अपने पूरे शरीर को, अपने पूरा जो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी है वो एकदम अच्छी तरीके से पुश करें। फिर सांस भरते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। आपको घुटने नहीं मोड़ने, घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे और पैर के पंजे बिल्कुल सामने की तरफ लगे रहेंगे। सांसों का ध्यान रखना है और काउंट करते जाना है कि आपके दोनों साइड 5-5 बार कर रहे हैं या नहीं। थोड़ा थोड़ा जल्दी नहीं करना सारे आसनों को, थोड़ा थोड़ा आप बीच में भी रोक सकते हैं। वापस अब हम नीचे आएंगे। तो अब आपको ये वाला आसन लेट कर करना है, मतलब कि हम इसमें पेट के बगल लेट जाएंगे इस तरीके से। पेट के बगल लेटने के बाद आपके मतलब जितना मैट की चौड़ाई है एज यूजुअल आपके कंधों से ज़्यादा गैप होना चाहिए आपके पैरों में। फिर हम सांस भरेंगे और सांस भरते हुए पूरा उठेंगे। पूरा उठने के बाद हम अपने बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, मतलब जिधर हम मुड़ रहे हैं उसके दूसरे साइड वाले पैर की एड़ी को देखना है। सांस भरते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और फिर आप जितना ऊपर उठ सकते हैं उतना ज़्यादा उठिए। बहुत ज़्यादा शरीर को इसमें मोड़ने की और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमें कब्ज बनी रहती है। तो कब्ज वाले लोगों को ज़्यादा दौड़ भाग, ज़्यादा आसनों को अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनके शरीर के लिए नुकसान करेगा।
इस बात का ध्यान रखते हुए मैं कुछ आसनों का सीक्वेंस मैंने और इस हिसाब से सोचा है कि जिनको कब्ज बनी रहती है उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा है। एक बार और वापस। अब हम अपना दाहिना साइड नीचे रखेंगे और बाहिना साइड ऊपर रखते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। तो ये हमारा ये वाला आसन था। इसके बाद हमें उत्कट आसन में मतलब दोनों अपने एड़ियों पर बैठना है। इस तरीके से अपने पैर के पंजों में कंधों जितना गैप देते हुए ऐसे बैठना है। अब इसके बाद सांस भरते हुए अपने दोनों हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे और सांस को छोड़ते हुए हमारा जो मतलब कि दाहिना घुटना है वो धीरे से और जैसे ही ये उठेगा वैसे ही हमारी पैर की एड़ी उठकर इस तरीके से जो घुटना है वो बाएं पैर के पंजे के पास आ जाएगी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मेरे पैर की पोजीशन क्या है। ये एड़ियाँ मेरी उठी हुई हैं, दाहिना पैर बाएं पैर के पंजे के पास है और ये जो मेरा घुटना है बायां वाला उसको हम आगे की तरफ बिल्कुल मतलब आगे की तरफ ढकेलने की कोशिश करेंगे और हमारे दोनों हाथ घुटने पे रहेंगे और पीछे। इस बात का ध्यान रहे कि जिनको घुटनों से कोई दिक्कत हो या जिनका कोई भी ऑपरेशन हुआ हो वो इस वाले आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। इसकी जगह मैं दूसरा आसन बताऊंगी, आपको वो करना है। क्योंकि आजकल तो बच्चों को भी और हमारे जो हम लोगों के एज जैसे लोगों को भी बहुत तेज़ी से कब्ज बन रही है। उनका भी स्वास्थ्य और शरीर का पोस्चर बहुत तेज़ी से गिर रहा है। पहले तो ये ओल्ड एज में 50-60 साल जाते जाते ये प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आजकल तो बच्चों को भी भयंकर कब्ज बनी रहती है। तो काफ़ी अच्छा है ये कुछ आसन आप कराएंगे तो वो धीरे धीरे, हाँ आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी अपने आप रिकवर हो जाएगी। इस आसन को भी 5 बार करना है। जैसे मैंने बताया था कि ये पैर को बहुत ज़्यादा हमारे आगे एकदम फोर्स नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ये रहे कि आपको आपके जंघे से आपके पेट के ऊपर प्रेशर बने, आपको इतना करना है। इसके बाद अगर किसी को घुटनों में या ऑपरेशन वाली कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो ये आसन या तो जो ये आसन ना कर पाए, उनके लिए ये वाला आसन है कि हम दोनों पैर को अपने फैला लेंगे। फैलाने के बाद अपना बायां घुटना मोड़ेंगे। बायां घुटना मोड़ने के बाद अपना जो दाहिना हाथ का जो आर्मपिट है इसको हम अपने बाएं घुटने के पास लेकर आएंगे और जहां हाथ हो सकता है या तो ज़मीन पे रख सकते हैं या अपने पंजों को पकड़ सकते हैं, या अगर ज़्यादा मुड़ पा रहे हैं तो अपने घुटने को भी पकड़ सकते हैं। तो हाथ लाकर रखना है और पीछे की साइड देखना है। अब हम दूसरे साइड से करेंगे। याद रहे कि इस वाले आसन को भी आपको दोनों साइड मिला कर 5-5 बार करना है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके बता दे रही हूँ क्योंकि बाद में वीडियो लंबी हो जाती तो आप लोग ही प्रॉब्लम मतलब इशू करते हो। तो मैं 2-2, 3-3 बार करके बता दे रही हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हमें हर आसनों का अभ्यास 4 से 5 बार ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन उसे कम नहीं करना। वापस और एक आसन का और अभ्यास है। इसमें हमें अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लेना है। खोलने के बाद आप तो अपने पंजे जो हैं अब वो आपके बिल्कुल खड़े रहेंगे और अपने जो अल्टरनेट बोलते हैं ना इनको, कि जो हमारा बायां हाथ का पंजा है वो अपने दाएं हाथ का पंजा बाएं पैर के पंजे को पकड़ेगा इस तरीके से और आपको पीछे साइड देखना है ऐसे। और सांस आपको नॉर्मल लेती रहेगी। इसमें कोई सांस की टेक्निक नहीं है कि आप ऐसे ऐसे करने हैं, आप सांस नॉर्मल लेते रहेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर सकते हैं।
हाँ, ये कर सकते हैं कि आप जितना लंबा गहरा सांस ले सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये वाले आसन का अभ्यास करना है आपको। तो ये हो सकता है कि कुछ आसन करने के बाद आपको 1-2 दिन में आपका जो मल है वो पेट आपका सही हो जाए और आपका मल पास होने लगे। 1-2 दिन के अंदर पेट आपका ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपको नहीं होता है तो आप मतलब कि हर रोज़ जितने दिन तक हो सके हर रोज़ उतने दिन तक 1 गिलास 2 गिलास अपना गुनगुना पानी, सेंधा नमक और नींबू निचोड़ के आधा पीजिए। फिर उसके बाद इन आसनों का अभ्यास कीजिए। 2-3 दिन के अंदर आपका पेट बिल्कुल साफ़ भी हो जाएगा और नॉर्मल भी हो जाएगा और पेट सही भी हो जाएगा। खाने पीने का इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना मत खाइए, क्योंकि जिनको कब्ज़ बनी रहती है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप जैसे मैदा हो, समोसा हो, कोई मिठाई हो, तो जितने दिन तक आपको कब्ज़ बनती है आप रह के अक्सर कब्ज़ बनी ही रहती है, तब तक आप 1-1.5 महीने ही और ये जो खाना है उसको अवॉइड कीजिए, मत लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, क्योंकि खाना भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है और कब्ज़ बनाने के लिए। और जो अगर आपको बैठने की कोई का नौकरी है तो आप मतलब मैं उन लोगों के लिए भी योगा बताऊंगी, लेकिन ये स्पेशली कब्ज़ वालों के लिए कि जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ बनती है, वो अपने डाइट का भी ध्यान रखें और पानी का प्रॉपर इंटेक लेते रहें। अगर बीच बीच में आप नींबू का पानी, या तो मैंने बहुत सारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक चाय बनाई है। मैंने इलायची का चाय, दालचीनी की चाय और लौंग की चाय, काली मिर्च की चाय, मतलब ये जो चाय का प्रोसेस मतलब तो कुछ मिनट की वीडियो है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप बीच बीच में ये स्टिमुलेंट ले सकते हैं चाय या कॉफ़ी की जगह। ये भी आपके कब्ज को दूर करेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखिए और मैंने जिस हिसाब से योगा कराया उस हिसाब से आप करते जाइए, आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ योग किया।